हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं आज, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने से पहले हम सेट और सबसेट पर एक ओवरव्यू देना चाहेंगे। तो a set is a well defined collection of distinct object means आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट, उसका एक कलेक्शन बनाएंगे और वो कलेक्शन रैंडम ही नहीं होगा कि 2, 8, 10, 6, 7 ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब सेट को इस ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो इसको हम वेल डिफाइंड ऑर्डर में ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सेट है इसको कुछ इस तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं कि वेयर फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस प्रकार से सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अलग अलग तरह के हम सेट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसेट की। अ स्मॉल पार्ट ऑफ सेट विच फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेट। ये एक तरह सबसेट भी एक तरह से सेट ही होता है, बट अगर हम कोई सेट ले लेते हैं, सपोज ए इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 6 ऐसे कुछ एलिमेंट है, और इससे अगर हम कुछ एलिमेंट उठा लें, जैसे 2, 4 एलिमेंट हमने उठा लिया, तो ये एक सबसेट सेट है और इसका ही ये एक पार्ट है। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। ये होता है सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। ये सबसेट होगा और इस फॉर्म में अगर डिनोट करेंगे तो उसको हम कहते हैं सुपर सेट। तो कुछ पॉइंट की हम बात करेंगे तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट होते हैं, सपोज हम A B यहाँ पे अगर टोटल पूरा A ले लें 1, 2, 4, 5, 6, तो इस कंडीशन में भी B इज सबसेट ऑफ A। इस कंडीशन में हम इस टाइप से डिनोट करेंगे कि B जो है उसके इक्वल भी हो सकता है, हो गया। एंड नेक्स्ट जो है फाइव इज आल्सो सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाइव जो होता है इट मींस नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब वो किसी भी सेट का प्रोडक्ट की। लेट A एंड B नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मींस इसमें कोई एलिमेंट है, वो खाली नहीं है सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो को डिनोट करते हैं हम A क्रॉस B से, वेयर A B such that A belongs to A and B belongs to B। तो हम सपोज हमारे पास A बराबर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं एंड B बराबर कुछ एलिमेंट दिए गए, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम A क्रॉस B। तो इसके एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, 2 का इन तीनों के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3, अब इसका इन तीनों के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये इस तरह से हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन की। तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सपोज हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 1, 2, 2, 3, 4, 2। अगर हमने एक रिलेशन ले ली, ये सपोज हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इस रिलेशन अगर हम लेना चाहें तो इस रिलेशन इसी में से अगर कुछ एक ऑर्डर पेयर को हम उठा लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है रिलेशन। सपोज हमने दो ऑर्डर पेयर उठा लिए, तो ये हमारा इसका सबसेट है एंड इट इज रिलेशन। तो इसको अगर हम ग्राफिकल वे में डिनोट करें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। ए में हम कुछ एलिमेंट है M, J, K एंड B में कुछ एलिमेंट है L, K, M।
तो इसको हम m का रिलेशन l के साथ, m का रिलेशन a के साथ, j का रिलेशन m के साथ, कुछ इस फॉर्म में हम ग्राफिकल वे में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। अभी तक आपने जितना पढ़ा वो केवल आपको समझाने के लिए था, एग्जाम में आपका यहाँ से पूछा जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन में फर्स्ट है रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी बात करते हैं। इफ a कॉमा ए एग्जिस्ट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब है, अब देखिए सपोज एक सेट हम ले लेते हैं 1 2 3, अगर इसका इस सेट का रिलेशन में अगर इस जितने भी एलिमेंट हैं सबका अगर सेम ऑर्डर प्रेजेंट हो, मीन्स 1 1 2 2 3 3, और इसके आगे कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर जितने भी एलिमेंट है अगर सबके ऑर्डर पेयर मतलब a कॉमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए, तो a का जो रिलेशन है a के साथ ही अगर रिलेशन बने तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। इफ a b एग्जिस्ट, अगर हमारा रिलेशन में a b एग्जिस्ट कर रहा है तो देन b कॉमा a मस्ट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब समझते हैं और इसको कैसे पढ़ेंगे, a रिलेटेड टू b दैट इम्प्लाइज b रिलेटेड टू a। तो a का जो रिलेशन b के साथ हो, b का वही रिलेशन a के साथ होना चाहिए, तभी हमारा जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखिए कैसे एग्जांपल देखते हैं। a b है, जैसे सपोज ये हमारा ऑर्डर पेयर है, इसमें दो a एंड b, तो हमारा a b हमने देखा प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ देखना है बी ए प्रेजेंट है या नहीं, तो ए बी क्या आएगा 2 2 एंड बी ए क्या आएगा 2 2, ये भी आएगा, तो 2 2 प्रेजेंट है। और अगेन देखेंगे तो 2 2 प्रेजेंट है, ये 2 बार प्रेजेंट होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, मतलब केवल वो प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इस पे बात करेंगे ए बी, अगर यहाँ ए बी प्रेजेंट है तो मस्ट है कि बी ए प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसका बी ए क्या हो जाएगा 3 2, तो यहाँ पे 3 2 सेट में प्रेजेंट है, सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। देन नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे हम देखें 2 3, ए बी प्रेजेंट है एंड 3 2 बी ए प्रेजेंट है, दैट मींस ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो इसमें देखते हैं इफ a b एंड b c एग्जिस्ट देन a c मस्ट एग्जिस्ट फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a। इसका मतलब देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं a, इसको मान लें a b एंड b c, ये तो क्या अगर a b है b c है तो देन मस्ट एग्जिस्ट a c होना चाहिए। तो हमारा a क्या है 1 एंड c क्या है 3, तो 1 3 प्रेजेंट है, मींस ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और नेक्स्ट एग्जांपल a b प्रेजेंट है, b c प्रेजेंट है, तो a c प्रेजेंट होना चाहिए। तो a c यहाँ पे क्या होगा इसका 1 1, a 1 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। देन नेक्स्ट एग्जांपल 1 1, a b प्रेजेंट है, तो इसमें डेफिनेशन में कहा गया अगर a b प्रेजेंट हो एंड b c प्रेजेंट हो तब हम देखेंगे a c प्रेजेंट है या नहीं, बट हमारा यहाँ पे b c प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ इतना ही हमने देखा, आगे हम चेक नहीं करेंगे और इसको कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये प्रेजेंट हो तो इसको प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज केवल इसको ही देख के हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे a b एंड b c, अगर a b प्रेजेंट है b c प्रेजेंट है तो a c प्रेजेंट होना जरूरी है। तो a c इसका क्या हो जाएगा a = 2 c = 4, 2 4 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरह होता है ट्रांजिटिव रिलेशन की, अगर a और b प्रेजेंट हो तो ac प्रेजेंट होना जरूरी है, अगर bc हमारा प्रेजेंट नहीं है तो
सिर्फ अगर ए भी प्रेजेंट है तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर तीनों हो तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन पर एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट जेड by a related to b if a minus b is divisible by 7 for all a b belongs to z। तो सब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक सैचुरेटेड वे में लिखना सीखेंगे कि रिलेशन इक्वल टू a कॉमा b इज सच दैट a माइनस का b इज इक्वल टू क्या है डिविजिबल बाई 7 का डिविजिबल होना चाहिए वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ मतलब मीन्स है कि यहाँ पे अगर हम सपोज कर लेते हैं n इज इक्वल टू 1 रखा, 7 n इज इक्वल टू 2 रखा तो 14, तो जितने भी आएंगे तो डिविजिबल को शो करने के लिए जो भी जिस नंबर का डिविजिबल हो इसमें n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आगे रिफ्लेक्सिव, तो हमारा रिलेशन है a माइनस का b इज इक्वल टू 7n। तो इसलिए a रिलेटेड टू b और रिफ्लेक्सिव में था a रिलेटेड टू a होना चाहिए, तो b की जगह हम a पुट कर लेंगे। तो a माइनस का a इज इक्वल टू 7n, 0 इज इक्वल टू 7n, क्योंकि 0 जो होता है सभी जितने भी नंबर होते हैं सभी का डिविजिबल होता है, इसलिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। a माइनस का b इज इक्वल टू 7, a रिलेटेड टू b तो अब होगा। तो सिमेट्रिक में क्या था, जो a का जो रिलेशन b के साथ हो वही b का a के साथ रिलेशन होना चाहिए। मीन्स यहाँ हम अगर माइनस का कॉमन ले लेते हैं b माइनस का a इज इक्वल टू 7n, तो b माइनस का a ये भी 7 से डिविजिबल, माइनस लगाओ प्लस लगाओ से डिविजिबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स जो रिलेशन हमारा a b का था वही रिलेशन b और a का आ गया, मीन्स ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो a माइनस का b इज इक्वल टू 7, तो a रिलेटेड टू b है, तो वही हमारा होता है b का वही रिलेशन c के साथ बनाना है, तो b माइनस का c इज इक्वल टू 7n। अब इसे ऐड कर लेते हैं, b से b खत्म, a माइनस का c इज इक्वल टू 7 2 इंटू 7n। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 7n, n जो हमारा वेरिएबल है तो उसमें कुछ भी हम n डैश सपोज कर लिया, तो ये भी हमारा 7 से डिविजिबल है। तो हमने a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c है, तो वहां से हमारा आ गया a रिलेटेड टू c, मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा जो ये क्वेश्चन दिया के अंतर्गत जो रिलेशन दिया गया था वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टीशन। अ पार्टीशन ऑफ अ सेट S इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट। डिसजॉइंट मींस डिफरेंट टाइप के सबसेट्स होंगे ऑफ S whose union is S। सपोज हमने सेट ले लिया S1, S2, S3, S4, ये कुछ पार्टीशन है किसके S के, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4 के।
अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कॉमा -1, 2, -2, -3, -4 डॉट 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 आर पार्टीशन ऑफ जेड। जेड मीन्स इंटीजर। तो ये जो है इस जेड के पार्टीशन है। तो पार्टीशन कुछ नहीं होता, बल्कि अगर हम किसी सेट को लेके उसको छोटे छोटे पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें और फिर कर दें तो वही उनका होता है पार्टीशन। और उनको इनका यूनियन देने पर हमें वो होल सेट प्राप्त हो जाता है।